न सीखे, बाहरी चमक को छोड़कर अंदर की सच्चाई को जान न सीखे, आज शून्यांकों और गुणांकों के अटूट रिश्ते को सिखाऊंगा, मैं गणित के बहाने आप तुमको अपनों से मिलाऊंगा। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का क्वेनेरा क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में। जितनी ज़्यादा जिज्ञासा उतनी ज़्यादा सीखने की इच्छा होती है, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो चैप्टर है बहुपद, दूसरा ही चैप्टर ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, द्विघात बहुपद और बहुपद। ठीक है, बहुपद में हम जो पढ़ते हैं बहुत सारे बहुपद पढ़ते हैं, जैसे कि द्विघात बहुपद, रेखीय बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वैसे तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, पहली एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर ली थी क्योंकि उसमें से सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। अब हम जो पढ़ेंगे शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या। चलो दोस्तों देखो, बहुपद का मानक रूप समझ लेते हैं। पहले मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, a और b और c क्या है यहाँ पर? पूर्णांक है। a, b तथा c क्या है यहाँ पर? पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर? पूर्णांक है। और x क्या है यहाँ पर? चर है। ठीक है, पूर्णांक अगर a b c अगर पूर्णांक तो ये संख्या के रूप में होंगे जो कि अचर बोले जाते हैं, और x जो है चर है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये हो गया, ये तो द्विघात बहुपद। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं लिख सकते हैं वैसे तो। एक तो होता है जो मेनली हम पढ़ने, पहला पढ़ेंगे हम रेखिक बहुपद। जो दूसरा होगा हमारे पास द्विघात बहुपद। तीसरा हम पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। तो जो 10th क्लास में पढ़ने के लिए हमारी चीजें हैं वो क्या है? ये तीन चीजें पढ़ते हैं हम। एक तो रेखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से यही हम तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें द्विघात बहुपद के शून्यांक निकालने होते हैं और उनके शून्यांकों के गुणांकों का संबंध। तो एक्सरसाइज जो आज है 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हम। देखो जो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कर दीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी ज्ञात कर दीजिए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x² माइनस 2x और माइनस का 8। ये देखो इस तरह से लिखा होगा ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से लिखा हुआ। यहाँ पर b की वैल्यू क्या? -2 और c की वैल्यू क्या? -8 और a यहाँ पर प्लस है, a की वैल्यू क्या है? यहाँ 1 है। ठीक है, तो जब इस तरह से लिखा हुआ तो हम समझ गए। तो इसको करते कैसे? देखो, शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 लेके चलने पड़ेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ क्या 1, ये जो c वाली वैल्यू होती इस a से गुणा करती है, a की और c की मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, a की और c की मल्टीप्लाई करो, 8 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 8। 8 के ऐसे टुकड़े होने चाहिए, ऐसे फैक्टर होने चाहिए, चिन्ह इसका और इसका, -8 और +1 मिलकर बन गया -8। 8 के ऐसे टुकड़े जो घटाने के बाद हमें ये वाला नंबर मिला। क्या मिला? -2 मिला। ठीक है, क्या मिला हमें? -2। तो 8 के क्या होते? 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई करके 8 ही बनना चाहिए। ठीक है, 4 और -2 करेंगे तो माइनस का हमें क्या मिलेगा? 8, और 4 - 2 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस नहीं है, तो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 मिलेगा, 4 - 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर 2। ठीक है, देखो चिन्ह तो इसको और इसको प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा उसके ऐसे टुकड़े चेक करते हैं कि जो नंबर चिन्ह आएगा उस अगर प्लस का चिन्ह आता तो हम जोड़ के चेक करते हैं, अगर माइनस का चिन्ह आया तो हम यहाँ घटा के देख रहे हैं। ठीक है, तो और गुणा करने के बाद वो वही नंबर बन जाना चाहिए। ठीक है, देखो अब देखो 8 की का ना 8 बन गया। 8 के ऐसे टुकड़े जो घटाने के बाद 2 बने, तो 1 का x² ऐसे लिखेंगे 2। इस जगह पर हमें क्या लिखना?
4 - 2, 4 - 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2। ठीक है, ये वही नंबर लिखा हुआ, और 4 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, तो ये एक्स का स्क्वायर माइनस, और यहाँ एक्स चलेगा, ऐसे एक्स अंदर गुणा करेगा, ये हो जाएगा माइनस के 4x। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे हम, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा और ये अंदर भी मल्टीप्लाई करेगा, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये आ जाएगा 4x और माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 8। इस दोनों, ये दोनों कितने टुकड़े बन गए, 1 2 3 4, इसमें 4 पद हो गए। अब 4 पद को दो को एक साइड कर लो, 2 को एक साथ कर लो, इन दोनों में कॉमन लेना। अब कॉमन का मतलब होता है कि भाग देनी ऐसे नंबर से जो दोनों को भाग दे दे वो। तो x इसके पास भी है, x इसके पास भी, एक घात इसके पास, 2 घात इसके पास, एक घात है। संख्या तो इसके पास है नहीं, इसके पास संख्या है, तो कॉमन के रूप में हमें क्या मिलेगा, यहाँ सिर्फ एक x की पावर 1 कॉमन मिलेगा। जैसे हमने x की पावर 1 कॉमन लेंगे तो इसे भाग दे रहा है, तो x की पावर 2 को भाग करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी, और यहाँ माइनस का x हमने भाग ले तो यहाँ बचेगा 4। इसमें देखो कॉमन क्या है, इसे कैसे भाग दे सकते हैं हम, 2 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, माइनस का तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही आने चाहिए, अगर एक जैसे नहीं है तो ये हम कुछ गलती कर दी है सवाल में, वरना तो एक जैसे तो ठीक है। अब ये अब 2 पद बन गए, कितने पद, एक पद ये है क्या, एक पद ये हो गया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, ये टुकड़ा जो दिख रहा है, ये जोड़ा जो दिख रहा है, ये मतलब जो ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहा है, इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे, x - 4 से पूरे को भाग ले लेंगे, पूरा ही भाग ले लिया हमने, क्या ले लिया, पूरा। तो जब ये पूरा ही भाग देगा इससे तो ये कट जाएगा, बचेगा कौन, यहाँ x, या प्लस का इस पूरे भाग चला जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसके टुकड़े। अब क्या करें, शून्यांक ज्ञात करने पर लिखेंगे, यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर इसके बराबर क्या ले लेंगे हम, 0। x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का इधर जाएगा बराबर के क्या बन जाएगा, प्लस का 4, और x + 2 बराबर भी 0 रख लेंगे तो क्या आएगा, x - 2, तो x का मान क्या आ गया, -2। पहले शून्यांक को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरे शून्यांक को हम बीटा बोल देते हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा। अब जब हम इसकी जांच चेक करेंगे, देखो जांच क्या करेंगे, जांच शून्यांकों की जांच। तो शून्यांकों की जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर होता x का -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इसको समझ लेते हैं। ठीक है, शून्यांक कौन कौन से, शून्यांक हर बार हम इस लाइन को नहीं लिखने के। ठीक है, क्या लाइन लिखेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, पहला शून्यांक क्या, अल्फा, दूसरा शून्यांक क्या, बीटा, कर क्या रहा है इनका योग, अल्फा प्लस बीटा, x² का x का गुणांक। मैंने एक फॉर्मूला मानक रूप बताया था, तुम्हें क्या बताया था, ax² - bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें a ये हो गया, b हो गया, c हो गया। तो x का गुणांक देखो, x के गुणांक में कौन नंबर लिखा, b, तो माइनस का b, x² का गुणांक कौन सा नंबर लिखा, a। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, हर बार हम यही लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने शून्यांक निकालने हैं, वैसे तो ये मानने के रूप में अल्फा ये है, लेकिन अल्फा की वैल्यू क्या आई, 4, यहाँ बीटा की वैल्यू क्या है, -2 रखो वहाँ पर। अल्फा का मान क्या है, 4, बीटा का मान -2, और बी का मान देखो यहाँ पर, इसकी इससे तुलना कर दो, इसकी इससे तुलना, ए का मान यहाँ 1, बी का मान यहाँ -2, सी का मान यहाँ -8। तो बी का मान कितना है, -2, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर पहले से भी लगा हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2। ए का मान कितना है, 1 को रख दो, 4 में से ये माइनस का हटाओ, 4 - 2 बराबर 2, 1 से भाग करेंगे 2 का ना 2, तो 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2 बराबर 2, मतलब इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू दोनों क्या आ गई, बराबर, राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गए। तो ये हमारी जांच हो गई। ठीक है, जांच भी क्या हो गई हमारी, सही हो गई। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसके दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसी में जो दूसरा क्वेश्चन देखो, 4s s का स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1 ये दिया हुआ। इसमें कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात करो इसके और फिर शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर दो। अब देखो, जांच करने के लिए पहले तो हम इसके शून्यांक निकालेंगे। क्वेश्चन को ऐसे ही उतारते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4s और प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले जो c है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 का ना 4 बन जाएगा हमारे पास। 4 के ऐसे जोड़े या ऐसे टुकड़े जो जोड़ने के बाद हमें 4 मिलो, तो 2 गुणा 2 मिलेगा हमें 4 और 2 प्लस 2 कितना मिलेगा हमें 4, ठीक है। गुणा करने पर भी 4 बनना चाहिए और जोड़ने के बाद भी 4 बनना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसके ऐसे क्या जोड़े क्या आ गए, इसके 2 और 2 आ गए, रख दो यहाँ पर इसको। अगली लाइन क्या हो गई, 4s का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ ये s और प्लस 1, ब्रैकेट खुलेगा ये s का स्क्वायर, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा अंदर जाएगा तो माइनस का 2s, 2 अंदर माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा 2s प्लस का 1 2 और 2 के हमने जोड़े बना लिए। इन जोड़े में से कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन क्या है 2, इसमें s इसके पास भी है, s इसके पास भी है, 2 से भाग इसमें भी जा सकती है, 2 से भाग इसमें भी जा सकती है। हमने 2s कॉमन ले लिया, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, s से भाग करेंगे s की पावर 1 बचेगी, 2 से भाग करेंगे एक बार, x से भाग करेंगे एक बार। माइनस का यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं हम, क्या इसमें और इसमें कोई भी नंबर ऐसा जो एक दूसरे को भाग दे सकते नहीं है, सिवाय एक के, एक इसे ही भाग दे सकता है एक, तो हमने एक कॉमन ले लिया माइनस का। जैसे ही माइनस का मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस का तो प्लस का बन गया 2s, माइनस से इसे भाग करेंगे तो बचेगा माइनस का 1, एक को भाग करेंगे 1 से तो एक ही बार जाएगी। दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, ठीक है, दोनों को कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 2s और माइनस का 1। अब हमें इनके शून्यांक ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक। शून्यांक ज्ञात करने के लिए इनके बराबर क्या रख लेंगे, 0 लिखो। शून्यांक ज्ञात करने पर 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 2s बराबर प्लस का 1 और s बराबर 1/2। पहला शून्यांक हमें मिल चुका, क्या है ये, अल्फा पहला। इसके बराबर 0 रख लो, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s ही माइनस का इधर जाएगा प्लस का 1, 2 इसकी गुणा में इधर बटे में जाएगा, भाग गुणा में तो भाग में जाएगा, ये आ गया हमारे पास बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या, देखो फिर से वही काम करना है, जांच करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसकी जांच में देखो क्या करते हैं, देखो मैंने बताया था कि जांच हम क्या करते हैं, जांच में क्या करेंगे। अब मैं बार बार नहीं लिखूँ, पिछली मैंने बता चुका क्या करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस के बी बटे ए। पिछले सवाल में शायद मैंने इसका गुणांक ज्ञात नहीं करवाया, ठीक है, चलो इस बार कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी, देखो इसमें शुरू पूरा ही कर लेते हैं। शून्यांकों का योग क्या होता, माइनस, इसमें s दिया तो s लिख लो, ठीक है, माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा माइनस के b बटे a। अल्फा का मान देखो कितना, 1/2 प्लस बीटा का मान क्या, 1/2। बी देखो यहाँ पर ये सवाल है, ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। a की वैल्यू क्या, माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस के 4, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 रख दो। ये 1/2 क्या होता, हाफ, और ये भी हाफ मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे एलसीएम लेकर जोड़ लो, 2 का 2 का एलसीएम 1 और ऊपर जोड़ जाएंगे 1 और 1 2, 2/2 का 2 का ना 2, 1 आ जाएगा, तो 2/2 बराबर 4 का ना 4, 2 का ना 2, 1 बराबर 1। अब एक जांच और थी, पिछले सवाल में हमने करी नहीं शायद, क्या होता, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणा, अल्फा का मान इंटू बीटा, अचर पद क्या होता है सी और एस स्क्वायर गुणा ए। ठीक है, अल्फा का मान देखो कितना 1/2, बीटा का मान कितना 1/2 गुणा हो रही है यहाँ पर सी ए बी सी, ये होता है अचर पद जिसमें चर, अचर पद क्या होता है जो सिंगल नंबर होता है कोई भी जिसके साथ चर नहीं होता उसको अचर पद बोलते हैं। ठीक है, ये एक सी की वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी 4, एक की गुणा ऊपर करेंगे एक का ना एक और नीचे 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ये लीजिए जांच हो गई, सवाल हमारा हो चुका है। ठीक है, हमने शून्यांक निकाले फिर उसकी जांच करी, शून्यांकों का योगफल कैसे निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये जांच में होता है, चाहे तो इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं हम जांच के वक्त, या तो इसको सॉल्व करके दिखा दो या इसको, बस एक को करते हैं। ठीक है, पिछले सवाल हमने सिर्फ इसको करा था, इसको नहीं करा था, मैंने दोनों बता दिए इस बार। ठीक है, हर सवाल में वैसे मैं दोनों ही बताऊंगा, कर एक सकते हो। ठीक है, इसके आगे तीसरा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं हम। 6x का स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x। अब हमने एक मानक रूप पढ़ा था, ठीक है, पीछे भी मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax का स्क्वायर, पहले चर की सबसे बड़ी पावर bx, फिर चर की छोटी घात, फिर अचर पद। ठीक है, चर की सबसे बड़ी पावर तो सही लिखी हुई है यहाँ, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सही करके लिख लेते हैं। ठीक है, 6x का स्क्वायर, तो ये अचर पद शुरू में आ गया, चर पद बाद में, तो पहले इसको लिख लेंगे 7x, फिर इसको लिख लेंगे 3x, ये इसका क्रम होता है। ठीक है, इसी क्रम में सॉल्व करेंगे हम इसको। तो अब हल करने का तरीका क्या होता कि चर और ये जो x का गुणांक होता और जो अचर होता उनकी मल्टीप्लाई करते, पहले इन दोनों की क्या होगी मल्टीप्लाई, 6 की और 3 की मल्टीप्लाई 18। अब 18 कैसे टुकड़ी, माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, तो माइनस का आना चाहिए, तो 18 कैसे टुकड़े जो घटाने के बाद ये आ जाए वो 7, तो 9 धुनी गुणा करने पर 18 और 9 माइनस 2 7, बिल्कुल सही आ गए हमारे टुकड़े। ठीक है, रख दो यहाँ पर 6x का स्क्वायर माइनस 7 की जगह रखेंगे माइनस 9 माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर ये x और माइनस के 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 6x का स्क्वायर माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x और माइनस के 3। ठीक है, इसमें कॉमन ले लो, इसमें देखो 3 से भाग इसमें भी जा सकती है और 3 से भाग इसमें भी जा सकती है, x इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी कॉमन, तो 3x क्या कॉमन आ गया हमारे पास, 3x कॉमन आ गया, 3 धुनी 6 2, x भाग करेंगे तो 1x, 3 तिया 9, 1x से भाग करेंगे 1x, प्लस इसमें देखो कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा नहीं होने का, एक से भाग कर सकते हैं, इसमें एक कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा 2x और माइनस के 3, देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, कॉमन ले लो, तो 2x माइनस के 3 कॉमन ले लिया हमने, बचेगा क्या यहाँ 3x, ये ब्रैकेट जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो हमने कॉमन ले लिया, इससे हमने इसे भाग दे दी तो ये कटेगा, बचेगा क्या 3x, इस ब्रैकेट से हमने इस ब्रैकेट को भाग कर तो बचेगा क्या है सिर्फ प्लस का 1। समझ में आया बात, ये वाली बात यहाँ पर समझ में आई। तो अब इसके शून्यांक निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि इसके बराबर 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, इसके बराबर 0 रखा तो 3 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 2x, ये प्लस का 3, 2 इसकी गुणा में बटे पहुंच जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3/2, x बराबर आ गया 3/2, ये आ गया हमारे पास। इसको चाहे तो हम इसको इधर लिख सकते हैं, ठीक है, इधर लिख सकते हैं 2x इधर 3/2, पहला शून्यांक आ गया अल्फा का मान, बीटा का मान निकाल लो, इसके बराबर 0 रख दो, तो इधर कर लेते हैं इसको, 3x + 1 बराबर 0, इसके बराबर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 3x इधर जाकर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/3, ये हमारे पास आ गया बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, अल्फा और ये बीटा आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई नहीं, जांच करेंगे। अब जांच में देख लेते हैं, जांच
जांच करते बस क्या करते हैं, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पिछली जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं शून्यंक अल्फा प्लस बीटा रखते हैं नहीं, तो हिंदी में नहीं लिखना चाहता मैं, अब इसको क्या कहता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस के बी बटे ए। अल्फा की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू यहाँ से 3/2 रखो, 3/2, और प्लस बीटा की वैल्यू रखो माइनस के 1/2, माइनस के 1/3 बराबर बी की वैल्यू रखो यहाँ से, इसको नहीं, यहाँ से ए बी सी क्रम, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी की वैल्यू माइनस के साथ, ये माइनस माइनस प्लस के साथ, ए की वैल्यू क्या हो 6, ए की वैल्यू हो गई 6। एलसीएम ले लो इन दोनों का एलसीएम लो, 3 दूनी 6, 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगी, 2 तिया 6, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, पर 3 तिया 9, ये प्लस की जगह माइनस आगा, 3 दूनी 6, 2 बार 2 का ना 2 बराबर 7/6, दोनों से 9 गए 7/6, 7/6, ये आ गया हमारे पास शून्यंकों का योगफल। अब गुणनफल निकालेंगे, मैं डायरेक्ट कर दूं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3, और c की वैल्यू देखो माइनस के 3, और a की वैल्यू ये, c की वैल्यू माइनस के 3, a की वैल्यू 6, 3 से 3 काट सकते हैं हम यहाँ, ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। तो ऊपर बचा माइनस का 1, नीचे बचा 2, इधर 3 ही का ना 3, और 3 दूनी 6, ऊपर बचा माइनस का 1 और 1/2, ये लीजिए, यहाँ पे भी जांच हो गई है, दोनों बराबर, LHS बराबर RHS आ चुका है यहाँ पे भी। ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में तुम अपना जो भी डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में तुम पूछोगे तो अगली क्लास में हम उसको सॉल्व जरूर बताएंगे, ठीक है। अगली क्लास में, अगली वीडियोस में हम तुम्हें उसका सलूशन जरूर देंगे, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 4 क्वेश्चन, टी का स्क्वायर माइनस 15 ये दिया हुआ, ठीक है। अब ये दिया हुआ टी का स्क्वायर माइनस 15, अब टी का स्क्वायर माइनस 15, ये शायद चौथा क्वेश्चन नहीं है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस के 8u, ये दिया हुआ, ठीक है। 4u² प्लस के 8u, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना, देखो डायरेक्ट ही हल हो सकता है ये, क्योंकि इसमें 3 पद नहीं है, ठीक है, 3 पद नहीं है इसमें कॉमन डायरेक्ट ले लो, इसमें 3 पद नहीं है, 2 ही पद है, तो इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लो, इसमें 4 से भाग जा सकती है, इसमें 4 से भाग 4 कॉमन आ गया, इसमें u से भाग जा सकती है, इसमें u से भागती है, तो एक u भाग, तो 4 से भाग के 4 करना, u से भाग करिए, एक u बचेगा, ठीक है। 4 दूनी 8, u कॉमन हमने ले लिया, ठीक है, ये आ गया। अब शून्यांक ज्ञात करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर 4u बराबर 0, तो u को रोक लेंगे ही, इधर जा गए 0 में बटे 4, तो u की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0, एक शून्यांक आ गया, इसके बराबर लिखो u + 2 बराबर 0, u बराबर माइनस के 2, ये आ गया अल्फा, और ये आ गया हमारे पास बीटा। ये हल्का ही सवाल था, ज़्यादा नहीं था। इसकी जांच कर लेंगे, देखो जांच में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी, 0, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू माइनस के 2, बीटा a b c नहीं है, b तो हमें चाहिए, b कितना प्लस का 8 और ये माइनस का, तो प्लस का और ये माइनस का, तो 8, a की वैल्यू कितनी है 4, 0 में से -2 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 4 दूनी 8 माइनस के 2 बराबर 2, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो क्या आएगा c/a, ठीक है, c/a। अल्फा की वैल्यू रखो कितना 0, बीटा की वैल्यू माइनस के 2, c की वैल्यू रखो, c इसमें है कहीं नहीं है भाई, 0 है भाई, ये 4 है, ये लो 0 से मल्टीप्लाई 0, 4 से 0 को भाग 0, ये लीजिए, ये बताइए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था ये 4th हो गया। अब जो 5th क्वेश्चन है इसमें
फिफ्थ को भी देख लेते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, टी का स्क्वायर माइनस 15। तो हल कर लो इसको, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें, डायरेक्ट शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। शून्यांक ज्ञात करने पर, शून्यांक ज्ञात करने पर देखो टी का स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, इधर टी इधर जाकर माइनस का हो जाएगा प्लस का 15 स्क्वायर, इधर जाकर इसका अंडर रूट बनेगा, तो इधर 15 का अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम अंडर रूट करेंगे इधर स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर इधर जाकर क्या बनेगा अंडर रूट, तो टी की वैल्यू एक आ जाएगी प्लस के अंडर रूट और टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के अंडर रूट। ऐसा क्यों? जब स्क्वायर रूट करते हैं ना हम, तो एक प्लस की वैल्यू मिलती है हमें, एक माइनस की वैल्यू। कैसे देखो, समझ लो इस चीज़ को। अगर मैं एक का स्क्वायर करूँ तो एक मिलेगा, माइनस एक का स्क्वायर करूँ तब भी हमें एक मिलेगा। अब इसे एक का अंडर रूट कर लूँ तब भी एक मिलेगा, और तब भी कर लूँ तो माइनस का एक। इसे इस तरह समझ लेते हैं, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस के 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 4 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब 4 का हम अगर अंडर रूट निकालने लगे तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी, एक प्लस के 2, एक माइनस के 2। बात समझ में, इस वजह से, ठीक है। अब इसका जांच और कर लेंगे। देखो जांच में क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, अल्फा की वैल्यू ये रही और बीटा की वैल्यू ये रही, कोई भी रख दो। अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15, ठीक है। बी ए बी सी, मतलब बी तो है ही नहीं इसमें, बी क्या होता, देखो ये तो चार पद है, ये ए है ये सी है, बी इसमें नहीं है, बी हम क्या रखेंगे 0, और ए कितना देखो, ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। ये 15 और माइनस के 15, ये घट के 0, इधर 0 बराबर 0, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के 15 और गुणा माइनस के अंडर रूट के 15 बराबर सी कितना है यहाँ पर, सी माइनस के 15 और ए कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत, 15 अंडर रूट से गुणा करेगा तो 15 15 225 का अंडर रूट और माइनस बाहर रहेगा, और ये माइनस के 15, 225 किसका अंडर रूट है 15 का, तो माइनस से बराबर माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया हमने, अल्फा प्लस बीटा ये, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला जो कंप्लीट हो गया। द्विघात बहुपद जो होता है उसके शून्यांक हमने निकाल लिए, जांच कैसे करती निकाल लिया। एक क्वेश्चन बनता है इसका जरूर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर दीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित घात दी गई है, ठीक है। जिसके शून्यांकों का गुणनफल और योगफल निम्नलिखित है, ठीक है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट है क्या लिख रहा, देखो 1/4 को माइनस का 1 ये दिया हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ, हमें क्या ज्ञात करना, द्विघात बहुपद। तो यहाँ मान लेंगे हम, माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तथा जिसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। इसके शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, ये रहा, उसके शून्यांक क्या अल्फा और बीटा हमने मान ली, लेकिन इसने हमें दिया क्या है, उनके योगफल है ये, और ये क्या है गुणनफल, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया -1। अब हमने क्या करना,
ए की और बी की और सी की वैल्यू निकालनी, ठीक है। हम फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं क्या, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता, माइनस के बी बटे ए, यही तो होता। अब चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के बी बटे ए बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, माइनस के बी बटे ए बराबर इसका मान 1/4, ठीक है। अब डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट तुलना कर दो कि इसके बटे में दोनों में नंबर दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट तुलना कर दो। क्या करेंगे, तुलना करने पर तुलना कर दो, तो माइनस के बी की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई 4, कहाँ से, ये, ठीक है। डायरेक्ट हमने इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे। अगर अपॉन में शुरुआत में ही नंबर नहीं होता, यहाँ कोई नंबर होता ही नहीं पहले से ही, तो तब हम इसको रोकते हैं, हम समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब समीकरण बनाने से फायदा भी नहीं है, तो एकदम डायरेक्ट हमें मान मिल गया। यहाँ अब बनानी पड़ जाएगी, देखो। और यहाँ भी बनानी क्या, जब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई तो सी तो आराम से आ ही जाएगा। देखो सी बटे ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। सी इंटू ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो सी की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, नहीं है, यही तो हमें चाहिए। अल्फा इंटू बीटा क्या, -1। ए की वैल्यू कितनी, देखो ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी 4, यहाँ रख लेते। चलो इसको हम यहाँ करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, सी बटे ए बराबर अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू कितनी, सी बटे ए हमें निकालना है, अल्फा इंटू बीटा कितना, -1। ए की वैल्यू रखो, सी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, ये रहा, बराबर -1। 4 बटे में इधर गुणा पहुँचेगा, सी बराबर -4, 4 का ना 4 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, देखो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू क्या आ गई 4, बहुपद के अंदर रख दो। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4 x का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है देखो -1x, और सी की वैल्यू क्या है -4 बराबर 0। ये 0 भी लगा सकते हो, 0 नहीं भी लगा सकते, इससे कोई, क्योंकि ये द्विघात बहुपद, हम 0 नहीं लगाना इसके आगे, ठीक है। ये बहुपद की बात करें, ना कि समीकरण की, ठीक है। एक द्विघात बहुपद हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बताइए कोई भी प्रॉब्लम इस सवाल में, कोई दिक्कत, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हाँ आगे देखो, इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखो 2 में क्या दे रखा, अंडररूट का 2, 1/√1/3 दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो करना क्या, जो अभी हमने पीछे करा ना, जस्ट वैसे ही करना। फिर से क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना एक द्विघात बहुपद, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। जिसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, अब देख लेते हैं, शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तो ये अब हम एक चीज जानते हैं क्या, कि शून्यांकों का योगफल बराबर ही दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, √2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1/3। लगाइए फॉर्मूला, माइनस के बी बटे ए बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, माइनस के बी बटे ए बराबर अल्फा प्लस बीटा, माइनस के बी बटे ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो √2, ठीक है, √2 रख दिया हमने। अब देखो इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, लेकिन समीकरण बनानी पड़ेगी अब हमें यहाँ पर। अब इसको हम होल्ड कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कहीं पे रोक लेते हैं अभी। अब आ जाते हैं समीकरण नंबर 2 पे, इस पे, ठीक है। तो c बटे ए बराबर क्या होता, 1/अल्फा इंटू बीटा, c बटे ए बराबर 1/3। यहाँ तुलना करने पर हमारा फायदा, क्योंकि इसके अपॉन में ऑलरेडी नंबर दे रखा है, यहाँ नंबर नहीं था, हम क्या कर लेंगे, यहाँ तुलना करने पर, तुलना कर लो,
तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें, जो सी की वैल्यू मिलेगी हमें क्या मिलेगी, देखो सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, सी की वैल्यू मिलेगी 1, ठीक है, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 3 मिलेगी, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 में रख दो, किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ए की वैल्यू, ए का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख दो, माइनस के बी बटे ए बराबर अंडर 2, बी का मान हमें पता नहीं, ए का मान कितना 3 बराबर कितना अंडर 2 बटे में 3 इधर गुणा पहुंचेगा, माइनस के बी बराबर 3 ही का ना 3 अंडर 2, माइनस के इधर ले जाओ तो बी बराबर हो जाएगा माइनस के 3 अंडर 2, ये लीजिए। अब हमारे पास जो बहुपद आएगा उसको लिख दो, जो अतः बहुपद बहुपद में ए के और बी के और सी के मान रख दो, ए का मान रखो कितना 3, बी का मान रखो कितना माइनस के 3 अंडर 2, ए का मान 3 एक्स का स्क्वायर, बी का मान माइनस के 3 अंडर 2 एक्स, और सी का मान देखो कितना, सी का मान प्लस के 1। ये हमारा इसका आंसर आ गया फाइनल, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी में 2 कंप्लीट कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 आराम से कंप्लीट हो चुका है। तीसरा इसी में और देख लेते हैं, देखो क्या है तीसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसमें। तीसरा क्वेश्चन है 0, अंडर रूट के 5, 0, अंडर रूट के 5 ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें फिर से वही काम दिया का, ये शून्यांकों का योगफल है, ये शून्यांकों का गुणनफल है, लिखना पड़ेगा हमें। देखो जब हम हल करेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना अंडर रूट के 5, ये दिया हुआ था। हम जब ये तो शुरुआत से हम वही लाइन लिखेंगे मानने वाली, ठीक है, जैसे हम पहले कर रहे थे ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था वैसे भी कर सकते हो। मान लेंगे, माना 2 घात बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 मत लिखो, यहाँ तो समीकरण बन जाइए एक्स का प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है, अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट के 5, माइनस के बी बटे ए बराबर 0, माइनस के बी बटे ए बराबर अल्फा प्लस बीटा, माइनस के बी बटे ए बराबर 0। समीकरण नंबर इसको 1 रख लो। यहाँ आ जाइए दूसरे समीकरण में, सी बटे ए बराबर अल्फा इंटू बीटा, सी बटे ए बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान अंडर रूट के 5। अब यहाँ हमारी मजबूरी बन जाएगी इसके अपॉन में 1 मानना, ठीक है। अब इसकी अपॉन में 1 मान के तुलना कर लो, क्या कर लो, इसकी तुलना। अब यहाँ तुलना कर लो, तुलना करने पर तुलना कर लो। अब तुलना करने से हमें क्या मिलेगा, हम इसकी लंबी विधि से भी कर सकते हैं, हालांकि मैं तुम्हें दुनिया भर की ये बहुत ज़्यादा समीकरण बनवा लूँ। करूँ क्या कि इसकी इससे गुणा कर दो, 0 बन जाएगी, तो बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सही नहीं है, इसको तरीका सही नहीं। यहाँ आ जाइए, ठीक है, यहाँ तुलना करेंगे तो सी की वैल्यू अंडर रूट के 5 आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अब जो बी की वैल्यू, ए का मान रख दो यहाँ पर, ए का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख दो। देखो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, माइनस के बी बटे ए बराबर 0, इसका मान रखो 1, यह गुणा पहुंचेगा, माइनस के बी 1 से गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ बी की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। रख दो यहाँ पर शून्यांक
हमारे पास शून्यांकों में जो ए और बी थे पूर्णांक निकल कर आ गए। बहुपद बता दो। हम लिख सकते हैं, आता है बहुपद। बहुपद क्या होगा? ए की वैल्यू क्या आई है? ए की वैल्यू 1 है, तो 1x का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आई? बी की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया बी। तो सी बचेगा, सी के अंडर रूट के 5। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लो। 1 1 है। ठीक है, शून्यांकों का योगफल भी 1 है, शून्यांकों का गुणनफल भी 1 है। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं क्या है ये। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 और 1 है। मान लेंगे इसमें माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, शून्यांकों का जिसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अब इसमें दिया क्या है? हम देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया? 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया? 1। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, माइनस के b बटे ए, शून्यांक का जो योगफल होता है वो क्या होता है? माइनस के b बटे ए बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस के b बटे ए बराबर 1, समीकरण नंबर इसको बोल दो 1। ठीक है, अब यहाँ जाओ, c बटे ए अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर क्या होता? अल्फा इंटू बीटा। c का मान निकालना, a का मान निकालना, इसका मान रख दो 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 होगी। इसका मतलब इसको समीकरण हमें बनाना ही पड़ेगा। इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके अपॉन में भी 1 मान लो यहाँ पर। तो यहाँ पर तुलना कर लो, तुलना करने पर तुलना कर दो तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर जो c है हमारे पास, c की वैल्यू 1 आ जाएगी, और a की वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 में रख दो a का मान, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख दो। यह समीकरण नंबर 1, माइनस के b बटे ए बराबर 1, 1 बटे में 1 रखेंगे, माइनस का b बटे 1 बराबर 1, इधर गुणा कर लेगा तो माइनस का b बराबर 1 ही करना 1। तो b का मान क्या आ गया? माइनस के 1, माइनस का 1 उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हमारे पास सही बहुपद, बहुपद क्या हो जाएगा? बहुपद a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, बाकी सबकी b का मान माइनस का 1 है। ठीक है, तो a का मान 1x का स्क्वायर और माइनस का bx, b की वैल्यू क्या है? 1 है, और प्लस 1, ये आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद। ठीक है, ये इसका द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम, जो हमारे पास आगे क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्या देखो, पांचवा क्वेश्चन है, माइनस का 1/4, 1/4। फिर से वही काम करना, क्या करेंगे हम इसको मान लेंगे द्विघात बहुपद क्या है इसका, इसमें भी हमें द्विघात बहुपद निकालना। ठीक है, तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। जिसके शून्यांक क्या है? अल्फा तथा बीटा। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ? माइनस का 1/4, और अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिला हुआ? 1/4।
हम एक बात जानते हैं कि माइनस के बी बटे ए बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। माइनस के बी बटे ए बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस के बी, माइनस के 1/4। माइनस से माइनस हटा सकते हैं, तुलना यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। तुलना करने पर, तुलना करो तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, b बराबर 1 और a बराबर क्या आ गया यहाँ पर 4, दोनों मान आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना, इसको निकाल लो। अल्फा c बटे a बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। c बटे ए, अल्फा इंटू बीटा 1/4। c की वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू तो आ गई, a की वैल्यू यहाँ भी 4 आई है और a की वैल्यू यहाँ भी 4, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, यहाँ समीकरण में मान रखने की जरूरत नहीं है, तो c की वैल्यू डायरेक्ट रख लो। c का मान क्या आ गया यहाँ से 1। ठीक है, यहाँ आ गया c का मान, ये a का मान फिर से। ठीक है, तो अब a b c के मान चाहिए थे, तो बहुपद क्या आ गया, 2 घात बहुपद। a की वैल्यू कितनी आई है 4 x का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या आई 1 प्लस का 1x, और c की वैल्यू क्या आई है प्लस का 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें एक क्वेश्चन रह गया लास्ट, जो कि 6 क्वेश्चन है, उसको और चेक कर लेते हैं। देखो क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने बहुत जल्दी कर दिए हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता था, एक दिन एकदम हो जाए, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, फिर सोचा एक ही वीडियो में पूरी क्लास को ले आए। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन इसमें देखो क्या दिया, 4,1, 4,1। तो मान लेंगे, माना 2 घात बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c तथा जिसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अल्फा तथा बीटा है। अब फिर से वही काम करना, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या दिया 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें क्या मिला 1, और अल्फा बी बटे ए बराबर माइनस के बी बटे ए बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटे ए बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 4। इसके अपॉन में 1 मान सकते हो, तो b की वैल्यू आ जाएगी, तुलना कर लो यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि इसके अपॉन में भी कुछ नहीं है और इसके अपॉन में भी यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ भी हमें 1 मानना पड़ सकता है और यहाँ भी हमें 1 मानना पड़ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ नंबर कुछ और होता तो फिर हमें समीकरण बनानी पड़ जाती है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अगर कोई नंबर सिंगल है, ठीक है, तो उसके अपॉन में 1 मान कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही नंबर सिंगल है, अगर कोई एक नंबर, इन दोनों में से कोई एक नंबर के अपॉन में कुछ होता तो हमें समीकरण बनानी पड़ जाती है। ठीक है, अब इन दोनों के अपॉन में कुछ नहीं, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू तो 100% एक ही होने वाली है। तुलना कर लो, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्या होता c बटे a बराबर क्या होता, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, इसके अपॉन में 1 मार लो। ठीक है, या a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तब भी, तो c का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से a का मान 1 से गुणा करेंगे तो c का मान भी क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब बहुपद क्या आ गया, बहुपद आ गया, a की वैल्यू देखो कितना 1 x का स्क्वायर, 1 लिखो या मत लिखो, बात एक ही है। ठीक है, प्लस b की वैल्यू देखो, b कितना 4 माइनस का 4, तो माइनस का 4 तो माइनस लगेगा, माइनस का 4x, और c कितना 1 प्लस का 1, ये हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया। क्लास कैसी अच्छी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करना, और क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लेना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।